ये देखिए, ये वजह है दीवान परिवार से हमारी नाराजगी की। झूठ नहीं कहे थे हम। बहुत साल पहले इन्होंने इन पेपर्स पर हमारे धोखे से साइन ले ली और सारी की सारी जमीन अपने नाम करवा ली। हवा में बोल दिए कि आपकी बिटिया को हम अपनी बहू बना के ले जाएंगे, और इतने वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। कब आएंगे आप? कब हमारी बिटिया को लेके जाएंगे? हम अभिषेक के ब्याह की खबर सुने तो कैलाश नाथ जी को हमने फोन लगाया, पर वो झूठ बोल गए। बोलते नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सही कहते थे लोग कि शहर की औरतें ना बहुत तेज होती हैं। आप तो इतनी चालाक निकली। आपने दोस्ती का ढोंग किया और हमें आपकी बातों में फंसाया आपने। देख रहे हैं ना बाबा, आप बस नाटक कर रही थी कि आपको हमारी फिक्र है और आप हमें बचा रही, जबकि आप तो हमें पीछे धकेलना चाहती थी ताकि अभिषेक आपके हो सके और हमारे नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, समझ रही हैं आप? देखो परिणीता, नहीं आप देखिए एक पत्नी की शक्ति क्या होती है। जिन्होंने बचपन में हमारा ब्याह कराया था ना, आज वो भगवान से भी यहाँ पर है हमारे साथ। भेज दिया उन्होंने हमारे पति को हमारी रक्षा करने के लिए। हम अभिषेक दीवान की पहली पत्नी हैं। आगे जाके भी हम ही उनकी पत्नी रहेंगे। कोई भी उन्हें हमसे छीन नहीं सकता है, समझिए आप? तो अब आप दूर रहिए हमारे पति से। आदत तो नहीं बना लिया तुमने हर बार मेरे रास्ते में आने की। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं हमेशा। बीवी हो मेरी, टीचर नहीं हो। तुम बार बार मुझे टेस्ट करोगी। अभिषेक, क्या कहा तुमने? हाँ, मैं बीवी हूँ तुम्हारी? हाँ पक्का? क्योंकि पता नहीं दीवान हाउस में और कितने सारे राज से छुपे हुए। रोज कुछ नया निकलता है। जैसे आज हमारी नई बीवी निकली। सबको तो यही लगा कि तुम तुम्हारी पहली बीवी को बचाने आए हैं। बचपन में पति बन गए थे किसी के, बताया भी नहीं। तुम अभी कह रही हो ना, तो मुझे भी एहसास हो रहा है। पहली वाली बीवी पे ही मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। दिमाग खराब नहीं करती वो मेरा, हर काम में टांग नहीं अड़ाती, चुप रहना जानती और सबसे इम्पोर्टेंटली अपनी हद में रहना जानती। पता कैसे नहीं था किसी को इस घर में उस बचकानी शादी के बारे में? वो घनश्याम और उसकी बेटी वहां पूरे गांव के सामने तमाशा करने लगे और मुझे आइडिया ही नहीं है किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप सबको पता था, सिर्फ मुझे ही नहीं पता था? इसी वजह से मुझे इतने सालों से गांव नहीं जाने दिया जा रहा था, कुलदेवी के मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा था, ताकि मुझे सच ना पता चल जाए। राइट? ऐसा नहीं है अभिषेक, गांव हमने सालों पहले छोड़ दिया और गांव वालों ने बताया कि वो घनश्याम अच्छा आदमी नहीं है और उसकी वो बेटी, वो भी किसी अमीर घर में जाना चाहती थी। तुम इन सब बातों में मत पड़ो, भूल जाओ इसे, और तुम्हें दोबारा गांव जाने की जरूरत नहीं है। अनुराधा, जो बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती उनमें मत पड़ो तुम। ये जो तुम करने की कोशिश कर रही थी ना, अभिषेक को बहका रही थी, शायद इसीलिए दीवान परिवार में औरतों के दायरे पहले से तय है। उस लाइन के आगे आने की इजाजत नहीं है तुम्हें। हुआ? आपको तो हर बात की पूरी समझ है। मुझे पता है आप मुझे बहकाएंगी नहीं, मुझे सही रास्ता दिखाएंगी जो सच की तरफ जाता है, मुझे पता है। तो आप मुझे बताइए कि वो घनश्याम ने आपका नाम लेकर क्यों कहा कि आपने सबके सामने, पूरे गांव वालों के सामने वचन दिया था कि वो लड़की दीवान हाउस की बहू बनेगी? क्यों कहा था? बताइए मुझे। बेटा, कुछ काम तो कैलाश के कहने से हुए थे और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम उसी रास्ते पर चलो जो तुम्हारे पापा ने चुना था। और वैसे भी पापा की पगड़ी पहनने से तुम उनसे बड़े नहीं हो जाओ। नहीं 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 बुआ, आप समझ ही नहीं रही हैं।
ऐसा नहीं है, मैं पापा के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं उन्हीं के रास्ते पे चल रहा हूँ, उनके नियम वापस लेकर आ रहा हूँ। जिसमें दीवान हाउस की घर की औरतें घर और बिजनेस के मामलों में नहीं बढ़ती हैं, वही कर रहा हूँ मैं। अभी तो औरत है तो इन्हें वहां पे भी लागू होता है। जाइए, लाइन के पीछे जाके खड़ी हो जाइए बुआ, और गलती से भी लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जाइए। आप पर भी लाइन के पीछे रहना ही शोभा देता है बुआ, बल्कि हमारे साथ नहीं। घर का मुखिया बोल रहा है बुआ। जाइए। जितना आसान सोचा था अभिषेक को काबू में करना, उतना आसान नहीं। क्या परेशानी क्या है तुम्हारी? क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई हो मेरे? जीने क्यों नहीं दे रही हो मुझे? क्योंकि गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पे। यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसे आदमी के साथ प्यार किया। बेवकूफ की तरह सबको ये बताती फिर रही थी कि पापा जी के जाने के बाद अभिषेक को संभालने में वक्त लग रहा है, ये एक फेज है, चला जाएगा। पर नहीं, ये कोई फेज नहीं है। ओह तो अच्छा, तो अब तुम्हें ये भी पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ जानती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा असली चेहरा साफ देख रही हूँ मैं। हमेशा से ऐसे ही थे ना अभिषेक, अपने मतलब के लिए सिचुएशन को यूज करने वाले। तुम ना कोई ट्रॉमा से डील नहीं कर रहे हो अभिषेक, बस उसका इस्तेमाल कर रहे हो अपना काम निकलवाने के लिए। शर्म आ रही है मुझे कि मैंने तुम जैसे आदमी से शादी की। ट्रॉमा की बात तुम कर रही हो? दिखाता हूं तुम्हें हर पल ट्रॉमा के साथ जीना क्या होता है। देखो पापा का सुसाइड नोट लिखी हुई है, उसमें उनकी मौत की वजह क्या है? आरोही। दीवान फैमिली के सारे एसेट फ्रीज हो गए, वजह क्या थी? आरोही। घर में सबकी रोने की आवाज बंद नहीं हुई, वजह कौन थी? आरोही। और आयरनी देखो, तुम मुझे मोरालिटी पे लेक्चर दे रही हो। एक काम करता हूँ, तुम्हें सुसाइड नोट की ना फोटो भेज देता हूँ, ताकि तुम साफ साफ देख पाओ, हर रोज देख पाओ कि मैं हर पल किस चीज से डील कर रहा हूँ। अभी जो तुमने कहा, मुझे अंदर वाली बार डांसर की बात याद आ गई कि पैसे नहीं थे इसलिए काम करना पड़ा। अब मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ अभिषेक, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, जैसे उसकी थी तुम्हारी भी है। पर अंत में उसे चुनना या ना चुनना वो हमारे हाथों में है। प्लीज गो आरोही, अब हमारे रास्ते साथ नहीं रहे, सो प्लीज मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। अभिषेक, क्या तुम्हें भी लगता है कि पापा जी की आत्महत्या की वजह मैं हूँ? अगर हाँ, तो केस कर दो मुझ पर कि पापा जी की मौत के पीछे मेरा हाथ था और जेल भेज दो मुझे। क्योंकि अगर मैं बाहर रही और तुम्हारे काले कारनामे ऐसे चलते रहे, तो तुम्हें रोकने के लिए हर मोड़ पर मुझे खड़ा पाओगे।
ये देखिए, ये वजह है दीवान परिवार से हमारी नाराजगी की। झूठ नहीं कहे थे हम। बहुत साल पहले इन्होंने इन पेपर्स पर हमारे धोखे से साइन ले लिए और सारी की सारी जमीन अपने नाम करवाई। हवा में बोल दिए कि आपकी बिटिया को हम अपनी बहू बना के ले जाएंगे, और इतने वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। कब आएंगे आप? कब हमारी बिटिया को लेके जाएंगे? हम अभिषेक के ब्याह की खबर सुने तो कैलाश नाथ जी को हमने फोन लगाया, पर वो झूठ बोल गए। बोलते नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपसे हमको कोई शिकायत नहीं है, मगर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पंडित जी, ये कागज मैं देख सकती हूँ? एक मिनट पंडित जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि इन कागज पर पापा जी, कैलाशनाथ जी ने ही लिखा था? हाँ, पहले कैलाशनाथ भाई साहब ने दस्तखत किए, बाद में अनुराधा भाभी ने दस्तखत किए। बाबा, ये देखो, ये दोनों लेटर्स के जो सेम वर्ड्स हैं ना, जैसे ये मैं, हम, ये हमारी, ये सब लिखने का स्टाइल अलग कैसे हो सकता है? अगर एक ही इंसान ने लिखा है तो कुछ गड़बड़ है ना? देखिए। आरोही तो सही कह रही है, गड़बड़ है इस कैलाशनाथ जी की आत्महत्या की चिट्ठी में। पर इतना बड़ा हादसा हुआ, सरोजिनी ने इस चिट्ठी के बारे में पुलिस को नहीं बताया। उसने जिक्र भी नहीं किया इस चिट्ठी के बारे में। बाबा, इसका एक ही मतलब है, पापा जी की मौत वैसे नहीं हुई जैसे सबको दिखाकर पेश की गई। वो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा ही नहीं, और 10 दिनों तक होटल में रहने गए और मुझे कॉल किया। ये सब बातों का नतीजा आत्महत्या नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये मर्डर था। पर कौन है इसके पीछे? हम कैलाशनाथ दीवान अपनी बहू आरोही शिंदे से हर बात में उसकी मनमानी से तंग आ गए हैं। हमारी मौत के लिए जिम्मेदार है सिर्फ एक, आरोही शिंदे। इसके पीछे बुआ जी।